परलोकवासी कुछ आत्माओं के संदेश में से आप भी मन ही मन में इसको दोहरा सकते हैं। जहाँ जिस भी अवस्था में आप सुन रहे हैं, आंखें बंद करके दिल की गहराइयों से जितना हम प्रार्थना के उसमें रहेंगे उतना ही हमें उच्च प्रभाव भी मिलते हैं। हे अमृत सागर, अपने देव प्रभाव का अमूल्य अमृत हमारे हृदयों के भीतर संचार करो। नीच सुख अनुरागों का जहर खाते खाते हमारे हृदय जहर के अनुरागी हो चुके हैं। बहुत ही सच्चाई की हम इतने नीच उसमें पड़े हुए हैं कि हर समय ईर्ष्या, जलन, द्वेष, घमंड पता नहीं कब कब कहाँ से आ जाता है। ये जहर को खाते खाते हम जहर के ही अनुरागी बन गए हैं। हमारी ऐसी नारकी प्रकृति को दूर करो। ऐसी कृपा करो कि किसी तरह से आपके अमृत की महिमा और उसकी अपने जीवनों के लिए आवश्यकता को उपलब्ध करके जीवनदायक अमृत को पाने के लिए हमारे अंदर प्रबल आकांक्षा उत्पन्न हो। हमारे अंदर से सारे नीच भाव जो जहर भरा हुआ है पूरे रग रग में वो बाहर निकल जाए। जब वो स्थान खाली हो जाए तो भगवान का अमृत हमारे हृदयों में समा जाए और हमारे अंदर प्रबल आकांक्षा भी उत्पन्न हो, भगवान का अमृत हमें मिले। हमारे ये दिन में बार बार चलना चाहिए। ऐसे अमृत की प्राप्ति के लिए दीन भावी होकर आपके दरबार से भिक्षा मांगते हैं। आपके अमृत रस को पाकर अपने हृदय को अमृतमय बना सके। हे कृपा सागर, ऐसी कृपा इस समय हम सब पर करो। हम सबका यहाँ बैठना सफल हो भगवान। सुनना सुनाना हमारा तभी सफल है जब हम आपके अमृत का दान मिले और उसे हम पाने के काबिल बन सके। शुभ हो, हमारा हृदय शुद्ध और पवित्र बना दो। शुभ हो भगवान, शुभ हो। शुभ हो। मैं पिछले कुछ समय से नई सोच नया सवेरा से पाठ कर रही हूँ। इसी में ही है आज ये 31 है चैप्टर, भाग 2 से है ये नई सोच। मैं किस वर्ग में हूँ, ये क्वेश्चन मार्क है। मैं किस वर्ग में हूँ। देखिए क्या बताए कि हम अपना वर्ग इसमें बताए गए हैं, तो अब हम इसे ध्यान से सुनते हुए देखेंगे कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। तो खुद का विश्लेषण करना है इसमें, अपने लिए भी हमारे लिए है मेन कि हमें अपना विश्लेषण करना है कि हम कौन से स्थान हैं, हम किस वर्ग में हैं। बड़े सौभाग्यवान हैं वे व्यक्ति जिन्हें अपनी दिनचर्या में से एकांत के कुछ क्षण ऐसे मिल जाते हैं जिसमें वे आत्म चिंतन का सुअवसर पाते हैं। ज्यादातर देखें तो पूरा दिन अगर देखें हम बाहरी दुनिया में तो टाइम ही नहीं मिलता अपने लिए कि 5 मिनट एकांत में बैठ के सोच लिए। रात को भी देखें तो मोबाइल चलाते चलाते ही हम सो जाते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि हम बाहरी दुनिया हम भी हैं, बस हाँ थोड़ा बहुत फर्क है कि कुछ अंश तक हम निकल गए, कभी ना कभी हम निज का साधन जो भगवान ने बताया। लेकिन आप आसपास देखें तो पहले तो निज का साधन ही शब्द समझ में नहीं आ रहा, तो वो एकांत में बैठने की फुर्सत ही नहीं है, अपने से बात करने की फुर्सत ही नहीं है। आगे एक दिन मुझे ऐसा सुअवसर मिला और मैं चिंतन में बैठी। लेखक लेखक बता श्रीमान जी बैठा तथा आत्महित की आकांक्षा को गहरा करने के लिए प्रार्थना करने लगा। तब प्रेरणा मिली
चिंतन करने को कि मैं किस वर्ग में हूं, अतः विचारों का सिलसिला चल निकला। अब श्रीमान जी जो राइटर हैं डॉक्टर नवनीत अरोड़ा जी, वो बैठे और उन्होंने चिंतन किया कि मैं किस वर्ग में आता हूँ। तो अब ये उन्होंने तो करा, अब हमारे लिए भी है कि हम किस वर्ग में आते हैं तो जानेंगे। मुझे स्मरण हुआ कि व्यापारियों के तीन वर्ग हैं। एक व्यापारी वह जो व्यापार को निकले तो पूंजी बढ़ाकर लौटे। दूसरा वह जो पूंजी को रक्षा मात्र कर सके, न बढ़ाए और न घटाए। तीसरा व्यापारी वह जो पूंजी लुटाकर खाली हाथ लौटे, वे पूंजी घटाकर लौटे। तो तीन वर्ग हैं। पहले लोग व्यापार करने के लिए बाहर जाते थे, अब तो ये कम थोड़ा होता जा रहा है, लेकिन अभी भी होता है कि अगर पैसे कलेक्ट करने के लिए दूसरी जगह माल जा रहा है तो जाना पड़ता है। तो पहले लोग व्यापार के लिए, तो उसमें ये तीनों वर्ग है। एक तो बढ़ा कर आ रहा है, एक जितनी है वही लेकर आ रहा है, एक घटा कर आ रहा है। सचमुच जीवन भी एक ऐसा ही सौदा है, उसमें हम सब व्यापारी हैं। हम में से प्रत्येक किस वर्ग में है, ये चिंतन का विषय है। पहला यात्री अपनी आत्मिक पूंजी को, उच्च भावों को, यहाँ पे अब जो व्यापारी वो तो काम के सिलसिले का हुआ, अब यहाँ आत्मा के विषय में है जो बहुत जरूरी है, जो मुख्य है। पहला वाला जो यात्री है वह अपने उच्च भावों को माता पिता व बुजुर्गों से अनुवांशिक रूप से विरासत में पाता है। उचित वातावरण में रहकर निज के प्रयास द्वारा बहुत बढ़ा लेता है तथा आत्मिक धन के विचार से वह धनवान हो जाता है। जो हमें पूर्वजों से मिली होती है, और मेरे को ऐसा लगता है कि सभी के पूर्वज अच्छी ही देते हैं पूंजी की कुछ ना कुछ। वो तो पहले मतलब उसमें ज्यादातर रोल हमारा ही रहता है कि हम ऐसे वातावरणों में रहते हैं कि वो हमें पता ही नहीं चलता, तो वो घटती ही चली जाती है। कोई भी ऊपर जो परलोक में गए हैं, जब उन्हें इतने सालों में रह के बोला जाता है कि 7 पीढ़ियों से मिली है हमें, तो सबसे पहली पीढ़ी इतने सालों से परलोक में रह रही है, मेरा मानना है ये, कहीं मैं गलत भी हो सकती हूँ, तो उसको कहीं ना कहीं ऊपर परलोक का ज्ञान तो हो ही जाता है कि वहां पर भावों की दुनिया है, उच्च भाव है, तो वो सही से चल पाएंगे, नहीं तो वही नरक में या नीचे की अवस्था में रहेंगे, नीच लोक में ही रहेंगे। तो वो जो पहले की पीढ़ी है, इतने साल पहले ऊपर गई हुई है, तो वो नहीं चाहेगी कि अपने बच्चों को ऐसी गलत जमा पूंजी दे। तो उनके दिल से निकलती होगी कि, और वैसे भी देखा है कि कितना भी कोई बेईमान हो, कितना ही खराब हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए उसके मन से एक अच्छी दुआ ही निकलती है कि भाई मेरे बच्चे लायक बने ना। अगर कोई नशा करने वाला है, वो नहीं चाहेगा मेरा बच्चा नशा करे। तो यहाँ पे भी जो हमारे पूर्वज हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चों को जो है खराब जमा पूंजी मिले। उसमें ज्यादातर दोष हमारा ही रहता है कि हम ऐसे वातावरणों में रहते हैं तो वो नीचे नीचे गिरे चले जाते हैं, तो वो जमा पूंजी तो पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है, उड़ी जाती है। तो वो जो मिली है जमा पूंजी, हम उसको कितना बढ़ा पाते हैं, ये पहला वर्ग है कि भाई हमें मिली है तो हम ऐसे लोगों के साथ रहें। फिर आता है दूसरा यात्री आत्मिक रूप से। अभी व्यापारी रूप से था ना कि वो पैसे को कितना बढ़ा पाता है, तो दूसरा आता है कि जितना पैसा है उतना की उतना ही उसको रखता है संभाल के, ना बढ़ाया ना घटाया। अब आत्मिक रूप से भी कि जो हमारी आत्मिक पूंजी को ना बढ़ा पाते हैं, बस संभाल के रखते हैं, जितनी है उतनी की उतनी ही ठीक है। फिर आता है तीसरा यात्री। अब ये बिल्कुल जो है कि बिल्कुल खाली हाथ घटा कर लौट आया। तो तीन विषय कामनाओं की भेंट चढ़ाकर, नीच विषय वासनाओं की भेंट चढ़कर अपने अनमोल दौलत आत्मिक धन
को तथा माता पिता बुजुर्गों से मिली श्रद्धा, कृतज्ञता, ईमानदारी, पवित्रता, सेवा भावना, परोपकार आदि श्रेष्ठ भावों की आत्मिक पूंजी को लुटाता रहता है। देखो बुजुर्गों ने कितनी, यहाँ पर भी लिखा है, मैं नहीं बोल रही, इसमें लिखा है कि हमें जो आत्मिक धन देते हैं बड़े लोग, ये इतने सारे अभी बताए, श्रद्धा, कृतज्ञता, ईमानदारी, पवित्रता, सेवा भावना, परोपकार। अब ये हम सब भी देख लें कि कौन से हैं। तो ये सब मिले तो इसे लुटाता रहता है। घृणा व स्वार्थ में जलकर अपने आत्म बल का नाश करता रहता है और इस प्रकार संसारिक यात्रा की समाप्ति पर पूरी तरह कंगाल हो जाता है। और जब यहाँ से इस संसार से विदा लेता है तो पूरी तरह कंगाल होके जाता है। तो अगर हम इसे पैसे के मामले में देखें तो पैसे के मामले में इसका उल्टा ही है कि जो व्यापारी धन कमाने गया हर वो कोशिश करता है पैसा कमाने के लिए ना, कि बोला जाए साम दाम दंड भेद, कि भाई पैसा कमाना है किसी तरीके से भी आ जाए। तो वो उस समय अपनी आत्मिक पूंजी को घटाता चला जाता है। कि ये इसमें बोला भी था ना कि एक सच्चा सौदा किया गुरु नानक जी ने। उन्होंने क्या किया कि भाई उनके पिता ने कहा जाओ पैसे देके व्यापार करके आओ, तो उन्होंने वो गरीबों में बांट दिया और घर आकर बोला कि मैंने सच्चा सौदा किया, कि वो आत्मिक पूंजी को बढ़ा कर आए। तो वही है कि ऐसा नहीं देखे कि पैसा जरूरी घर चलाने के लिए, वो तो गुरु नानक जी की बात थी, लेकिन उसमें हम पैसा कमाने के लिए ये तो नहीं है कि पूरा ही अपने आप को कंगाल होते चले जा रहे हैं, या सिर्फ पैसे के लालच में देख ही नहीं रहे कि किसको कि परेशान कर रहे हैं या किसी गरीब का हक मारे जा रहे हैं। तो वो हम कैसे आत्मिक रूप से कंगाल होते जा रहे हैं, पैसे के लिहाज से ऊंचे बनते हैं और उसमें भी फिर वही है, पैसे पैसा ही पैसा है, अंदर बेचैनी परेशानी चल रही है। ये आजकल का जो है यही चल रहा है दौर, देखा जाए तो पैसे का ही दौर कहला रहा है और उसमें हर तरीके से आदमी चाह रहा है कि पैसा ही आ जाए। अभी कल ही मैंने वो सॉरी 2-3 दिन पहले एक न्यूज में आया, एक जो थे दिल्ली के हाई कोर्ट के जज, नाम नहीं मेरे दिमाग में आ रहा, न्यूज में देखे, उनके घर में आग लग गई। तो वो थे नहीं, तो फायर ब्रिगेड वो जो आग बुझाने वाली गाड़ी आई, उसने आग बुझाई। तो वो आग बुझाते बुझाते अंदर भी चले जाते हैं, तो वहां गए तो एक कमरा खोला, पूरे कमरे में पैसे ही पैसे भर रहा, कमरा पूरा नोटों से भरा हुआ है। जज, और फिर उसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत करी इनकम टैक्स वालों से, और पता चला कि वो मामला ऐसे ही दबा दिया गया क्योंकि वो जज थे ना, और वो भी हाई कोर्ट के जज। तो देखें दुनिया भाई, अब उन्हें तो पता ही नहीं, आत्मा उत्मा का कोई पता ही नहीं है, दिखाई ही नहीं दे रही है। तो भगवान का जितना हम गहराइयों से धन्यवाद दे कि वाकई हमें कहाँ लाके खड़ा कर दिया, हम भी उन्हीं में शामिल होते, उसी भीड़ में। मैं अपना तो वाकई में मानती ही हूँ कि भाई कहीं ना कहीं हम कहाँ पे खड़े रहते, कहाँ लेके जाएंगे। देख कमरा भरा पड़ा है, कोई ट्रंक नहीं, अलमारी नहीं, एक कमरा नोटों से भरा हुआ है। तो अब अभी ये चीजें सुन के भी हमें इतना वो लगता है कि ऐसा भी है। तो जितना धन्यवाद दें कि हमारे जो गुरु मेंटर जो हमें वहां से ऊपर से हमें ये दे रहे हैं दान, वो हम और ज्यादा से ज्यादा ले पाए। तो ये 3 प्रकार के यात्री बताए हैं। जो पहले अपना धन कैसे बढ़ाते हैं, कि हम व्यापार में तो हमें पता चलता है, तो हम ईमानदारी से भी चल सकते हैं, अपनी आत्मा को उच्च बनाते हुए भी कमा सकते हैं, और अच्छे से कमाते हैं, मैंने ये पाया है। और दूसरे नंबर पे जितना है उतना ही, तो हम दोनों तरीके से जाने कि खाली पैसे कमाने के चक्कर में अपना आत्मिक धन ना लुटाएं, और वैसे भी कि नहीं भी है, अब हमें इतना ज्ञान हो गया। और तीसरा है कि हम आत्मा को कितना उच्च बनाते हैं, जो भगवान ने फोकस किया है वो आत्मा पे किया है। तो
आत्मा को हम कितना ऊपर ले जा सकते हैं, ये हमारे ही है कि हम कितने उच्च भाव को बढ़ा सकते हैं। अगर हमें ये ज्ञान मिला है तो फिर हम उनके मुकाबले तो बहुत सौभाग्यशाली मान रहे हैं, लेकिन अभी हम देखें आत्मिक रूप से जो अंदर का गहराई है वो उसमें हम अब अभी और बहुत कुछ हमें आगे बढ़ना है, कि जिसमें हम घृणा, स्वार्थ या अहम भाव वो बहुत सूक्ष्म रूप से कहीं ना कहीं टिका ही रहता है, और पता नहीं भाई कब आके डंक मार जाता है। तो हम और इसमें अपने आप को निखार पाए आगे। अब प्रश्न यह है कि मैं किस वर्ग में हूँ, मेरी जीवन यात्रा के उपरांत मेरा परिणाम कैसे निकलेगा। काश हम सभी प्रतिदिन इस विचार के साथ जी सकें और अपनी अपनी आत्मिक पूंजी को बढ़ाते जा सके, ऐसी है शुभकामना। तो अब हम अपना विश्लेषण कर लें कि हमारी जब जीवन यात्रा खत्म होगी तो वो जीवन यात्रा का एक तो कोई एक्सपायरी डेट ही नहीं है, कभी भी जा सकते हैं इसमें। हर चीज की एक डेट होती है, लेकिन इसमें ये नहीं पता कि 30 साल का आदमी भी चला जाए और 60 साल का। तो अब ये हम यही सोचे कि हम नहीं रहेंगे तो हमने अपने आत्मिक धन को कहाँ पे पहुंचाया है और हमारा क्या परिणाम होगा परलोक में जाकर। तो हमारा इसमें चिंतन हो सके, हम बैठ सकें अपने एकांत में और अपने पे ध्यान लेके जा सके। खास करके मेरा बार बार रहता है कि हम अपने ऊपर काम करें उतना ही है, पर हम क्या है वही नीच सुखों के दास बोलेंगे, बार बार दूसरों की तरफ जाता है, वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं। तो हम अपने पे ध्यान ले जा पाए और अपने को सुधार पाए और ज्यादा से ज्यादा, तो तभी हमारा यहाँ पे भगवान की शिक्षा को पाना। नहीं तो ऐसा ही लगता है कि भगवान का नाम भी कहीं हम खराब ही ना कर जाए, तो ऐसा तो हम कभी ना कर पाए। भगवान की बार बार आता है कि भाई हमें वहीं पकड़ लेना, वहीं हमें आप डांट लगाना, जो भी करना, लेकिन हमें बिल्कुल नीचे मत गिरने देना। शुभ हो और हम जो है पहले वर्ग के यात्री बन पाए और आत्मिक धन को और ज्यादा से ज्यादा कमा पाए। शुभ हो। इसी में 32 नंबर का है टॉपिक, अंतक उपकारी। अनंतक मतलब हमारे उपकारी जिनकी गिनती ही नहीं है। तो ये भी हम सब ने जाना ही होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत और नए ढंग से दिया है। देखते हैं कि कौन से हमारे उपकारी हैं। हमारा अस्तित्व उपकारियों की देन है। इस सत्य की उपलब्धि हमें जीवन को नए ढंग से जीने की राह प्रदान करती है। उपकारियों की माला फेरते हुए आज जब मेरा ध्यान वनस्पति जगत की ओर गया तो मानो सिर झुक गया। जैसे जैसे चिंतन बढ़ा मेरा मस्तक धरती से लगता गया। अब हमें भी ये इसमें भी है कि हमें उपकारी पता चले, उपकारियों में भी किसका चिंतन कर रहे हैं श्रीमान जी। वनस्पति जगत। ये देखिए हम कहाँ भगवान ने खड़ा किया हमें लाके, कि हमें तो एक दूसरे के इंसानों के ही दिखाई नहीं देते थे, कि भाई किसी ने हमारे ऊपर उपकार किया तो हमें पता ही नहीं चलता था। तो यहाँ तो वनस्पति जगत, भौतिक जगत, पशु जगत के उपकारों की हो रही है गिनती। तो इसमें हम अपने आप को बहुत सराहे कि देखें हम बहुत कहाँ निकल के आ गए हैं, किस दुनिया से किस दुनिया में पहुंचा दिया हमें। उपयुक्त चिंतन से यह एहसास हुआ कि वनस्पति जगत के बिना तो मेरा शरीर भी जीवित नहीं रह सकता। बचपन से आज तक मैंने कितना अनाज, फल, दालें, मसाले, मेवे आदि का उपयोग किया। उन सभी की सेवाओं के कारण ही आज तक मेरा अस्तित्व कायम है। इन वर्षों में मैंने कितने वस्त्र, लकड़ी की वस्तुएं,
औषधियों वे फूलों का प्रयोग किया, मानो चारों ओर इस जगत के विभिन्न अस्तित्वों की आवाजें सुनाई देने लगी। तुम्हारा अस्तित्व हमसे है। तो हम खुद ही देखें कि बचपन से लेके अब तक देखें कि हमने कितना अनाज खा लिया। पूरे कमरे के कमरे भर जाएंगे अगर हम हिसाब लगाएं। कितना उपकार पाया कि वनस्पति जगत पुकार पुकार के बोल रहा है कि हम तुम्हारा अस्तित्व हमारे से ही है। और इस आवाज के पीछे छिपे कटु सत्य को जब मैंने हृदय के कानों से सुना तो आंखों में आंसू छलक आए। मेरे सामने वृक्ष घूमने लगे, एक एक पत्ता मुझे ऑक्सीजन का सिलेंडर दिखाई देने लगा। हृदय में अनुभूति हुई, प्रत्येक उपकारी के उपकारों की सीमा है, लेकिन यह जगत दिन रात मेरे लिए ही जीता है। मेरे अनंत उपकारी के लिए मेरे हृदय से निकला आपका शुभ हो। कि वनस्पति जगत तो मानो लेता नहीं है, सिर्फ देता ही देता है। कि अगर आप देखें कि छोटे पेड़ों को पानी की जरूरत होती है, आप जंगलों में देखें जो पेड़ किनारे पे लगे हैं, कौन पानी देने जा रहा है? वो तो सिर्फ दे ही रहे हैं। आम का पेड़ है, जामुन का है, हमारे यहाँ पे रुड़की में आके नहर के किनारे देखें आप, जामुन के जब सीजन आता है पूरी सड़क पे जामुन ही जामुन बिछी रहती हैं इतने। और उनको कौन दे रहा है? वो तो सिर्फ हमें दे ही रहे हैं, इतने मीठे फल, इतने चीजें। तो ये तो हमारा इतना उपकारी है, दिन रात हमारे लिए ही समझ ले जीता है। आवश्यकता इस बात की है हम सब इस अनंत उपकारी जगत की अनंत सेवाओं को कृतज्ञ भाव से देख सकें, इनकी उन्नति पालना वे संख्या वर्धन में अपनी शक्तियां खर्च कर सकें। जहां तक और ऐसा करना हमारी कृतज्ञता का प्रतीक होता है, वहीं हम सूखा, भूमि कटाव, वे वन्य प्राणी संरक्षण जैसी समस्याओं का उचित हल भी ढूंढ पाएंगे। अब हमने जब जान लिया तो वनस्पति जगत हमारा इतना उपकारी है, तो हमें इसके लिए क्या करना कि सबसे शुभकामना ही है। अगर कुछ नहीं कर सकते तो शुभकामना ही कर लें कि वनस्पति जगत जो है बहुत फले फूले, इसके बिना हम रह ही नहीं सकते। बारिश, सूखा सब ये इसी से ही है। जो हमारा पर्यावरण बदलता जा रहा है, जो ग्लेशियर है पिघलते जा रहे हैं। मैंने बताया था पहले भी कि उसमें एआई में दिखाया कि आज से 50 साल बाद जो गंगा इतनी, अभी दिखा रहे थे ना महाकुंभ में इतने करोड़ों लोग नहा गए, तो वो बिल्कुल सूख के छोटी सी हो जाएगी। उसका कारण यही है कि जो पर्यावरण दूषित होता जा रहा है, पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, तो उसमें लगी हुई हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें हम सहयोग दें, नहीं तो शुभकामना तो कर ही दें उसमें। तो उसमें एक हम लोग गंगानगर गए, सलूजा जी, वो इसी चीज का ही कार्य करते हैं, तो उनका भी शुभ हो। जो हमारे जानकार हैं, और भी काफी संस्थाएं हैं, उन्होंने हमारे हाथों से भी पेड़ लगवाए थे, वो फल फूल रहे हों ने। तो ये जो हमारा उपकारी जगत है, वनस्पति जगत, इसके लिए हम कुछ ना कुछ कर पाए, तभी हम हमारा मतलब हमें जानना कि हमें जान लिया ना कि उपकारी है, तो उसके लिए कि कहीं ना कहीं हमारे हृदय से वो निकले हर रोज, कम से कम शुभकामना तो निकले ही बार बार। जो भी उपकारी है, उसमें मनुष्य जगत भी हो सकता है और पशु जगत भी, जिनके भी हम उपकार पा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ करके जाएं। खाली हम इसको ऐसे ही पढ़ते हुए ना चले जाएं। तो इसमें यही जो इस बारे में बताया गया कि ये कितना उपकारी है, इसके बिना तो हम सांस भी नहीं ले पाते। और देखा जाए तो हमारा जो है एक सर्वे भी हुआ, उसमें एक बार मैंने न्यूज में देखा
कि भगवान भी बताते हैं कि हम हिंदू धर्म से आते हैं, कि हमारा ना पूर्वज। तो उसमें सर्वे में उन्होंने बाहर की कोई थी, उन्होंने किया कि भाई कौन कौन से लोग प्रकृति को मानते हैं। तो हम क्या है, जैसे देखा जाए तो पीछे से इसी उसमें है, तभी भगवान ने प्रकृति को जाना, प्रकृति के नियम जाने। क्योंकि हिंदू धर्म तो उसमें उन्होंने सर्वे में दिखाया तो सबसे ऊपर जो आ रही है, और ये उसमें हुआ विश्व के उसमें, कि पूरे, खाली इसमें भारत का ही नहीं किया गया, तो उसमें सारी जातियों का दिखाया। तो सबसे नंबर 1 जाति आ रही है हिंदू जाति, जो 64% जो है प्रकृति को ही मानती है। कि देखें इसमें वो पेड़ पौधों की पूजा करती है, कि पीपल में बोलते हैं, शनिवार को जल चढ़ाते हैं। वो उनके उन्होंने फिर उसको ज्यादा उसमें मान लिया, कि देखा जाए तो ऑक्सीजन का स्रोत है साइंस के बेस पे पीपल। तो फिर वो हमारे पूर्वजों ने बताया कि भाई ये हमारे पूजने लायक है, तुलसी है, तुलसी से कितना मतलब हमारे रोग दूर होते हैं, एक संजीवनी बूटी की तरह से माना जाता है उसको। और आंवला है, उसको पूजा का, उसमें विष्णु का वास बता दिया। तो वो उन्होंने अपने उससे बताया, और हमने फिर उसको कर्म कांड मान लिया। तो वो उसमें सर्वे में बताया कि भाई प्रकृति को मानने के लिए सूर्य देवता को देखें, सुबह ही जल चढ़ाते हैं, और देखा जाए एक साक्षात देवता, कि बाकी तो हमने सिर्फ एक मूर्ति को ही है तो देखें वो ही दिख रहे हैं। तो उसमें सूर्य प्रकृति का रूप है, जो हमें इतनी ऊर्जा प्रदान करता है, देता है। तो उसको हिंदू धर्म सबसे ज्यादा मानता है, कि सुबह ही बोलते हैं अपने बच्चों को भी, चलो जल चढ़ा के आओ, नमस्कार करो सूर्य देवता को। और सभी पेड़ पौधों की पूजा की जाती है उसमें, उसमें देवताओं का वास माना जाता है। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे सर्च हुई। उसमें फिर दूसरे नंबर पे आया मुस्लिम समाज आया, कि वो भी चांद सितारों की तरफ है, लेकिन वो बहुत नीचे था उनका। मुझे उसका मालूम नहीं, मेरे ख्याल से 40 से नीचे था लेवल। ये 60 अबाव था हमारा हिंदू धर्म का। उसके दूसरे नंबर पे मुस्लिम जो है जाति आती है। फिर और जातियां थी, उनका नहीं है। लेकिन नंबर 1 पे तो मुझे बहुत खुशी हुई। और वहीं भगवान का भी ध्यान आया, कि भगवान देखो, कि हम लोग हिंदू जाति से निकल के आए, और उन्होंने भगवान को मानते हुए, ईश्वर को मानते थे, और वहां से छोड़ के वो प्रकृतिवादी बने, प्रकृति के विकास के नियमों पे चले और प्रकृति के नियम बताए। तो प्रकृति के बारे में हमें उनसे जानने को मिला। भगवान ने फिर उनको गहराइयों से कितना, मतलब सर्च करा, कितना गहराई से नेचर के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। और वो कहीं ना कहीं हमारे क्या था, पूर्वजों की ही जमा पूंजी है, कि वो उन्होंने भी जाना ना, तभी तो हम लोग को पता चला कि भाई अब वो भगवान मान लिया हमने उसको, वो अलग बात है। तो लेकिन भगवान ने उसकी सच्चाई को साइंस बेस पे जाना, और प्रकृति के विकास के नियमों पे चले, परिवर्तन का नियम बताया कि अटल है। तो उसमें अब हम और ज्यादा जान पाए, जब भगवान ने इतना ज्ञान खोजा तो फिर हम उसे और अच्छे से जाने। तो तभी तो हमारा सार्थक है, कि भगवान ने देखो कितनी शिक्षा गहराइयों से ढूंढी। शुभ हो आप सभी का ही। तो इसमें ही अभी हमने जो दोनों पढ़े हैं, कि मैं किस वर्ग में हूँ, तो 3 वर्ग मैंने बताए हैं। ये मैंने नहीं, सॉरी, ये इसमें श्रीमान जी ने जो हम लिखा है, जिन्होंने, डॉक्टर नवनीत जी ने, उन्होंने 3 वर्ग बताए हैं। तो हम देखें कि पहला वर्ग में आते हैं, कि अपनी जमा पूंजी बढ़ा रहे हैं, और कितनी बढ़ा रहे हैं, बढ़ा तो रहे हैं। तो हम उसमें और कर सकते हैं काम, खाली हम उसमें संतुष्ट होके नहीं बैठे, कहीं कहीं असंतुष्ट भी होना चाहिए ना। खाने पीने में तो हमें लगता है और अच्छा मिल जाए, सुविधाएं हैं और अच्छी मिल जाए, तो यहाँ असंतुष्ट होना चाहिए, कि हम अपनी जमा पूंजी को और बढ़ाएं, जो हमें पूर्वजों ने दी है, ऊपर से मिली है। तो औरों से तो हम बहुत बेहतर हैं, लेकिन और हम काम कर सकते हैं, दूसरों तक भी पहुंचाएं। और दूसरे नंबर
का आते हैं, जो जितनी है उतनी, तो उसमें तो हम बिल्कुल भी ना जाएं। हम जो जितने लोग बैठे हैं ना, तो हमें तो वहीं पहले नंबर पे जाना और बढ़ानी ही है। तो इसमें हम और प्रयास करें, भगवान से बल मांगे, और खुद का भी हमारा प्रयास रहे कि हम खुद की बढ़ाएं तो औरों तक दे पाएंगे। और जो तीसरा यात्री है, वो तो हम किसी को बनने ही ना दें। खुद तो हमने बनना नहीं है, औरों को भी कोशिश करें, जो हमारे आसपास हैं, हमारे परिवार समाज में लोग हैं, उनको भी ना नीचे जाने दें। उनको भी कहीं ना कहीं हमारी कोशिश रहे कि हम ऊपर उठाएं, ऊपर लेकर जाएं। प्रयास तो कर ही सकते हैं हम। और जो हमारा उपकारी है वनस्पति जगत, इसके लिए हमारे हृदय से हर समय प्रार्थना निकले, और हम इसके लिए करें। तो लास्ट में ये लाइन है, काश हम सब वनस्पति जगत के उपकारों को हृदय की गहराई से महसूस कर सकें, ऐसी है शुभकामना। तो ये श्रीमान जी ने हमें शुभकामना भी दी है कि हम वनस्पति जगत के उपकारों को जाने, उसके लिए कुछ ना कुछ करें, मतलब साथ ही दे दें। जो कर रही हैं संस्थाएं, उनका सहयोग करें, और शुभकामना तो हर दिन करें वनस्पति जगत के लिए। शुभ हो आप सभी का ही। कोई गलती हो तो क्षमा करें। श्रीमान जी। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी, बहुत बहुत सुंदर उद्बोधन। और विशेषकर आजकल वनस्पति जगत के बारे में पाठ और विचार के दिन चल रहे हैं, तो इसमें तो ऐसे संबोधन और भी ज्यादा शोभायमान है। बहुत सुंदर। मैं किस वर्ग में आता हूँ? नेचर ने ये अधिकार मनुष्य की प्रजाति को दिया है कि वो अपने बारे में जान सके, औरों के बारे में जान सके, और अपना आत्म परीक्षण कर सके, आत्मावलोकन कर सके, और देखे कि मैं किस वर्ग में आ रहा हूँ। जैसे वहाँ वर्ग में हूँ, वहां मुझे संतुष्ट रहना चाहिए या नहीं। क्या उस वर्ग में रहते रहते मैं मेरा विकास हो रहा है, या मैं वहीं रुका पड़ा हूँ, स्टैग्नेट हो गया हूँ, या मैं नीचे को विनाश की ओर जा रहा हूँ। आप सबने कभी ना कभी ये देखा होगा कि दरवाजे, आजकल तो मकान बहुत सुंदर पक्के बनने लग गए, तो बचपन में मैंने बहुत देखा ये कि दरवाजों और खिड़कियों के लकड़ी पे कोट में वो मिट्टी के ढेले से लग जाते हैं, जैसे किसी ने मिट्टी गूंद के वो उस पे लगा दी हो। आपने देखा होगा कि किसी छात्र ने जरूर देखा होगा ये। मैंने कई बार देखा है। तो उसमें उसमें एक कीड़ा रहता होता है, और एक कीड़े का घोंसला है वो। तो उसके बारे में मुझे किसी ने बचपन में ही मैंने सुना था। मैं ज्यादा तो नहीं जानता, ये भी हो सकता है ये बात सत्य हो, या ऐसे ही हमने अपने अनुमान से लगा लिया हो, ये बात सत्य ना हो। तो उसके बारे में ये बताया गया था कि वो जो कीड़ा उसमें रहता है मिट्टी के ढेले में, घरों में अक्सर हो जाता है ये, वो संतानोत्पत्ति नहीं करते। वो कहीं से कोई ऐसा कीड़ा उठा लाता है सूटेबल, जो उसको सूट करता है उसकी प्रकृति के अनुसार, उसको लाकर वो उसको अपने उस घोंसले में छोड़ देता है। वो उसके ऊपर गुनगुनाता रहता है, आता जाता, जब जब भी। तो उससे उस कीड़े का, जिसको वो उठाकर आया है, लेकर आया है जिसको, कीड़े को, उसका रूप धीरे धीरे उसके जैसा बन जाता है, यानी कि उसका रूप बदल जाता है। तो बड़ी पुरानी ये एक दोहा भी है, या कहावत समझ ले। वो क्या है ना कहावत के, जैसी संगत वैसी रंगत। हम जिस संगत में रहेंगे, जैसे वातावरण में रहेंगे, जिन लोगों में रहेंगे, जानने अनजाने में हम उनके रूप में ढल जाएंगे। अब जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं वो गोरे रहते हैं, गोरे होते हैं, क्यों? पहाड़ों में गर्मी नहीं पड़ती, इसीलिए गर्मी से बचे रहते हैं। उनका रंग बड़ा सुंदर गोरा है, गोरे चिट्टे होते हैं आमतौर पे। अंग्रेजों को देखें कैसे लगते हैं, गोरे से भी आगे बड़े हुए लगते हैं। और जो लोग सामान्य रहते हैं मैदानी इलाके में हमारे जैसे, ना हम गोरों में है ना हम कालों में है, या यूं समझ लो भी हम कालों में है। जो समुद्री इलाकों में रहते हैं वो बिल्कुल ऐसे मिलेंगे, काले कुलटे, जैसे पेंट करके ना काला किया हुआ हो। तो ये किसी का ये किसी का अपना इसमें दखल नहीं है। ये संगत का प्रभाव है, जिस संगत में रहेंगे हम वैसे ही बन जाते हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टि से ये भी हमें बहुत बड़ा संदेश मिलता है
कि हमें एक ऐसी संगत में रहने की जरूरत है, हमें भगवान देवात्मा के आभा मंडल में रहने की जरूरत है। भगवान देवात्मा का आभा मंडल जो है वो प्रकृति सम्मत, विज्ञान मूलक, सत्य धर्म से ओतप्रोत भव्य वातावरण है। सत्य धर्म जो है ये एक मेडिकल व्यवस्था है आत्मा के इलाज की। और ये सत्य धर्म जो है ये नेचर की कोख से विकसित हुआ है, और नेचर के उच्च परिवर्तन बेशक अटल नियमों के अनुसार क्रम क्रम से ये विकसित होकर यहाँ तक पहुंचा है। और भगवान ने उस सिलसिले को जाना और ग्रंथ लिखे, प्रतिज्ञाबद्ध होकर उन्होंने ऐसे ग्रंथ लिखकर ऐसा समाज बना दी, ऐसा गठन बना दिया, ऐसे सेवकों की श्रेणियां बना दी, ऐसे दीक्षित किया, ऐसे हमें व्रत साधन दे दिए, ऐसे मंत्र दे दिए, ऐसे भजन दे दिए। और सबसे बढ़कर उन्होंने अपना अद्वितीय आदर्श जीवन हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो इससे बढ़कर सुंदर, इससे बढ़कर महत्वपूर्ण, इससे बढ़कर उच्च रस देने वाला, इससे बढ़कर उच्च धैर्य शांति देने वाला, तसल्ली देने वाला, हमारे लिए सर्वांग हितकर्ता भवन का जो अद्वितीय वातावरण है, इससे बढ़कर दुनिया की और कोई संगत नहीं है। मैं तो खुद अपने आप को देखता हूँ कि बचपन से मुझे संगीत का बहुत बहुत ही मेरे अंदर आकर्षण है, अब भी है। और मेरे पास बचपन से बहुत, कहते हैं, रिच रिच लेवल की जो शायरी है, साधारण नहीं, बहुत हाई लेवल की शायरी मुझे पसंद है। तो ऐसी मेरे पास अनेकों गजलें हैं, कितनी है मुझे खुद नहीं पता। वो मुझे बचपन से ही बहुत ज्यादा पसंद है। और अब भगवान के श्री चरणों में आकर उनके द्वारा पैदा किए इस भव्य वातावरण में रहकर वो ही गजलें मेरे लिए और भी कहीं ज्यादा मूल्यवान बन गई। मेरे लिए उनकी वैल्यू और भी बढ़ गई। जब भगवान की ज्योति में उनके प्रभावों में देखता हूँ तो वो कुछ का कुछ नजर आता है। जिन शायरों ने वो लिखी हैं वो मुझे बहुत बड़े संत महात्मा महसूस होते हैं। और जिन्होंने उनको सोच सोच कर उस पर विचार कर कर धुनें बनाई हैं, कैसे कैसे राग चुने हैं, कैसी कैसे तालें चुनी हैं जो वो और भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाए। और जिन महान गायकों ने उनको गाकर और भी सुंदर रूप प्रदान कर दिया है। तो ये कहने का अर्थ ये है कि हमें भगवान देवात्मा द्वारा पैदा किए भव्य मंडल में रहना चाहिए, इसकी संगत में रहना चाहिए। तभी हम पॉजिटिव रह सकेंगे, तभी हम अपने लिए औरों के लिए हितकर बन सकेंगे, तभी हमारे आत्मा कल्याण का मार्ग खुल सकेगा। और उस पर हम निरंतर चलने की योग्यता लाभ कर सकेंगे, निरंतर चलते रह सकेंगे। तो हमारा सच्चा आत्म कल्याण हो सकेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो, शुभकामना करके आज के साधन को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्रीदेव गुरु भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत के अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय शिल्पी हैं। भगवान, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जिसकी निर्माण तिथि तो है, जिसकी विनष्ट होने की कोई तिथि नहीं है। सतगुरु, आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूर्त रूप है। विश्व में जितने भी अधिकारी आत्मा है, जितने भी सच्चे धर्माकांक्षी आत्मा है, उन सब के लिए आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी, उच्च जीवन रस प्रदान करने वाला, हमारे सच्चे जीवन लक्ष्य को, सच्चे धर्म मार्ग को दिखाने वाला, उस पर चलने के लिए हमें ज्योति प्रदान करने वाला, बल प्रदान करने वाला स्थायी आश्रय स्थल है। सतगुरु, आपने अपने इस धर्म भवन में, अपने इस धर्म जगत में हमें प्रविष्टि प्रदान करके हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत एहसान किया है। आपको जितना धन्यवाद दे उतना कम है, आप पर जितना बलिहार जाए उतना कम है। हे सतगुरु, आप धन्य है, आप धन्य है, आप धन्य है, आप धन्य है। हे धर्म पिता, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ, आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सांसारिक संबंधियों का, आपके सेवक सेविकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का,
हमारे इस लोकवासी तथा पुलोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सब के पूर्वजों का, उन सब के वंशीजनों का, उन सब के सांसारिक स्पंदियों का, उन सब के दोस्तों मित्रों शुभचिंतकों का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे भगवान, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक संबंधियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका भले का मार्ग खुल सके, शुभ का मार्ग खुल सके। हे दाता, हे सतगुरु, विश्व में जहाँ जहाँ कहीं सुपात्र जन, सच्चे धर्म जिज्ञासु आत्मा वर्तमान है, उन सब तक आपके देव प्रभाव शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके, उन सब के भले का मार्ग भी खुल सके। हमारे धर्म संबंधियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो। सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूलक धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का, आपके महान संस्था में आकर सेवारत होने का और अपने मनुष्य जीवन को सफल करने का, सार्थक करने का, आपकी महिमा को उपलब्ध करने का और उसे सारी दुनिया में फैलाकर आपकी प्रसन्नता को लाभ करने का परम सौभाग्य लाभ हो सके। हे भगवान, काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हमारे शुभ परिवार का शुभ हो। हमारी यह मंगल यात्रा निरंतर चलती रहे, सदा सदा चलती रहे। सारे मनुष्य जगत को इस धर्म यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हमारे हमारे शुभ परिवार का भला हो, शुभ हो। हम सब में उच्च प्रेम आए, उच्च एकता आए, उच्च मेल आए। भगवान की अद्वितीय महिमा, अद्वितीय कृपा, हम अधिक से अधिक उसका ज्ञान और बोध पा सकें और अधिक से अधिक सदुपयोग करके अपने लिए और औरों के लिए हितकर प्रमाणित हो सकें, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने के अधिकारी बन सके। सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों। शाम को मिलेंगे 4:30 से 5:30 और रात को फिर 8:40 से 9:30 तक। और आप सबको मालूम ही है, रुड़की शिविर शुरू होने वाला है 3 अप्रैल से 6 अप्रैल तक। तो कोशिश करें कि समय निकाल के जरूर आए। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा। वातावरण बड़ा सुंदर और फिर सीजन भी ठीक है, मौसम भी अच्छा है, ना गर्मी है ना सर्दी है। ऐसे में तो और भी ज्यादा सुहावना लगता है। और वैसे भी सारे मौसम में, सारे साल में ये सबसे सुंदर मौसम माना गया है, बसंत बहार का मौसम। तो ऐसे में रुड़की यूनिवर्सिटी देखने वाली है, बहुत सुंदर स्थान है। बहुत ऐसा लगता है जैसे सचमुच के स्थूल जगत में घूम रहे हैं, स्थूल स्वर्ग में घूम रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो बहुत सुंदर शहर है, ऐतिहासिक शहर है और बहुत कई पक्षों में बहुत विकसित है। और भगवान देवात्मा ने हमारे लिए ये क्या कहते हैं, तीर्थ स्थान के रूप में विकसित हुआ है। तो हमें इस तीर्थ स्थान पे जाने का मौका मिलता है। भगवान का जन्म स्थान भी तीर्थ स्थान है, सोलन तीर्थ स्थान है, लाहौर तीर्थ स्थान है। तो जो हमारे पास है, हम उनसे उनसे तो लाभ उठाएं। कभी ऐसा समय भी आ सकता है कि लाहौर भी जाना हो सकता है। तो सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। रुड़की शिविर के लिए तैयारी करें और खूब प्रसन्नता के साथ, उच्च खुशियों के साथ पधारें और अपने आने की सूचना दें। जो भी समय समय पर पूछा जाता है उसका उत्तर दें। और जो फॉर्म भेजा हो तो फॉर्म भी जरूर भरें, ताकि प्रबंधकों को प्रबंध करने में आसानी रहे, सरलता रहे, कोई दुविधा न खड़ी हो सके। तो सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को मिलते हैं जी 4:30 बजे। सुप्रभात। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।